हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 9.1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बच्चों ये एक रोम्बस है। आपको पता है रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। ये बड़ा होता है डायगोनल और ये वाला डायगोनल छोटा होता है। तो वही उन्होंने बताया, एक 7.5 सेंटीमीटर का है, ये 12 सेंटीमीटर का है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। क्लियर? तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसके दो अलग अलग तरीके हैं एरिया निकालने के लिए। यहाँ जब आपको डायगोनल्स दिए गए हैं तब अलग फॉर्मूला लगता है, और जब आपको साइड और एल्टीट्यूड दिया रहता है तब अलग फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो हम दोनों फॉर्मूले के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ वन डायगोनल is equal to 7.5 centimeter. Length of other diagonal is equal to 12 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज हमें गिवन है। क्लियर? और हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर? तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस is equal to half into d1 into d2. Clear? तो half into d1 is 7.5 and d2 is 12. कट करेंगे, 2 6 जा 12, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45। Hence the area of rhombus is equal to 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपने देखा हमने एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला लगाया है। ये 2 थोड़ा कट गया है, ठीक है। क्लियर? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर हमें साइड और एल्टीट्यूड दिया रहता है तब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of other diagonal. तो बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साइड 5 सेंटीमीटर दी हुई है, एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर है, तब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो देखिए अगर ये एक रोम्बस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक साइड दी गई है, साइड को हम लेंगे एज अ बेस। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। अब इसको अगर हम हाइट मान लेते हैं तो ये हाइट है, ठीक है, और ये जो साइड है वो बेस है और ये हाइट हो जाएगा। तो जब हमें साइड और एल्टीट्यूड या हाइट दी गई रहती है तब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस ये इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, जो कि क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के दो तरीके हैं, दो फॉर्मूलाज हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था डायगोनल्स दिए हुए थे,
उसमें साइड नहीं दी गई थी, तब फॉर्मूला अलग है, और जब साइड और हाइट दी गई रहती है तब फॉर्मूला अलग है। यहाँ बेस मैंने आपको बताया था, जो साइड होती है ये साइड से ना, क्योंकि ये इक्वल होती है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। क्लियर? तो एक जो साइड है वो हम बेस लेंगे और जो हाइट होगी वो हम एल्टीट्यूड लेंगे। तो 5 इंटू 4.8, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, तो इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर? अब दूसरा है कि लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब यहाँ पे हमारे पास बेस और हाइट इसकी जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट निकालेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस। अब डायगोनल्स की बात है तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पर हमें एक डायगोनल दिया गया है, एक डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो एरिया हमारे पास ऑलरेडी है तो हम 24 एरिया ले लेंगे। ठीक है, हाफ इंटू, समझिए D1 जो है वो हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिखेंगे, D2 फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? तो बस अब आपको पता है, इसको कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 D2 इज इक्वल टू 24, तो D2 इज इक्वल टू 24 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हेंस the length of other diagonal is equal to 6 सेंटीमीटर। तो हमारे दो आंसर्स आ गए, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर बच्चों? होप आपको अब समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस दो फॉर्मूले से निकलता है। क्लियर? The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals is 4.5 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। तो क्वेश्चन ये है कि एक फ्लोर है जो कि 3000 टाइल्स जिसमें लगी हुई है और रोम्बस शेप्ड है, मीन्स हमें रोम्बस का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो ऑलरेडी गिवन है, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, जो कि है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों यहाँ मैंने लिख दिया है, जो गिवन है वो मैंने लिख दिया है। तो आपने देखा था डायगोनल्स दिए गए हैं और रोम्बस शेप्ड वो टाइल्स हैं, तो हमें एरिया निकालना है एक टाइल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है बेसिकली। तो क्या लिखेंगे हम, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं, हाफ इंटू 45 इंटू 30, ये डायगोनल्स दिए गए हैं तो कट कर लेते हैं, 2 15 जा कर देते हैं इसको। ठीक है, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7। ठीक है, 15 4 जा 60, 60 और 7 67। तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये हमें सेंटीमीटर में दिया गया है,
तो हमने ये सेंटीमीटर में आंसर निकाल दिया है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी थी हमारे पास? नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल्स टू 3000। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक टाइल अगर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, अगर हमें निकालना है एरिया। ठीक है ना, तो देयरफॉर टोटल नंबर टाइल्स एरिया, यही निकालना, एरिया ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 675 मल्टीप्लाई बाय 3000। क्लियर? तो 3 जीरोस हम पहले लिख लेते हैं, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 जा 15। क्लियर? 3 7 जा 21 और 2 22, कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 20। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया, जो फ्लोर का एरिया आ गया। ठीक है, टोटल। क्लियर? अब एक चीज और देखिए बच्चों, कॉस्ट ऑफ वन टाइल दिया है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो आप नोट कर रहे हैं, हमने निकाला है सेंटीमीटर में, कॉस्ट लिखी हुई है मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट को तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 1, 4 जीरोस हो गए। लेकिन हमें उल्टा निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, 1 बाय 1 4 टाइम्स 1000 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या था, 2025। ठीक है, तो 2025 000 डिवाइडेड बाय 1 और 4 टाइम्स 0। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा तब। तो अब क्या करेंगे, 3 जीरोस है ना, 3 जीरोस से तो 3 जीरोस कट कर दिए, अब बचा ये 0, तो 1 0 बचा है, तो 1 से पहले डेसिमल लग जाएगा, तो आ जाएगा इज इक्वल टू 202.5 मीटर स्क्वायर। अभी 5 भी लिख सकते हैं और 50 भी लिख सकते हैं, बात एक ही हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास 3 जो 1000 टाइल्स थी उनका मीटर स्क्वायर में हमारे पास एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालते हैं, सिंपल। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी, 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 202.5। 4 रुपीज से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना कॉस्ट निकल आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर है ना, तो 1 टाइल भी लिख सकते हैं इसमें, तो इक्वल्स टू
अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और 2, 10 का 0 कैरी 1, तो 4 0 ज़ा 0, 1 का 1 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 1 से पहले डेसिमल है। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम? हेंस द टोटल cost of polishing the floor is equal to ₹810। ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो ₹4 है ये एक टाइल को पॉलिश करने का कॉस्ट है, इसीलिए आप यहाँ पे चाहें तो 1 टाइल भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 टाइल ऑफ द फ्लोर। फ्लोर की एक टाइल को कॉस्ट करने का ₹4 है। तो अगर इतना पूरा 3000 टाइल्स को की कॉस्ट निकालनी है तो हमने 3000 टाइल्स का एरिया निकाला, फिर जो निकला उससे ₹4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आंसर ये आया। क्लियर? तो अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर? बस एरिया निकालना है और ये चेक करना है कि दोनों अमाउंट भी और जो आपका एरिया निकाला है वो दोनों जो यूनिट हैं वो सेम होनी चाहिए। ठीक है? और उसके बाद पर यूनिट का आपका कॉस्ट निकाली है तो आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो बच्चों पहले आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, रोम्बस की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसीलिए मैंने अलग से एक वीडियो रोम्बस के क्वेश्चंस की ही बनाई थी। क्लियर? कि आप अगर पूरे वीडियो की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रोम्बस से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों चलिए अब बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।